हेलो गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ द वाटर पर हेड पर डे। एक विलेज में एक विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 4000 है, मतलब कि एक गांव है। ये विलेज है आपका। इस विलेज में टोटल 4000 लोग जो हैं वो रहते हैं। ठीक है। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ द वाटर पर हेड पर डे। क्या मतलब है इस लाइन का? एक व्यक्ति, पर हेड का मतलब क्या है? एक व्यक्ति एक दिन में, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी जो है वो यूज़ कर लेता है। समझ में आ गई बात? मतलब कि मान लो खूब सारे लोग हैं, ऐसे 4000 लोग हैं टोटल इसमें, इस गांव में। ठीक है। एक व्यक्ति जो है ना वो 150 लीटर पानी एक दिन में ख़त्म कर देता है। ठीक। तो 4000 लोग का हम निकाल सकते हैं कि एक दिन में 4000 लोग कितना पानी यूज़ कर लेते होंगे। इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। इतनी बात समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 इंटू 15 इंटू 6 मीटर। वहाँ पे एक टैंक भी लगा हुआ है उस गांव में। एक आपका टैंक भी लगा हुआ है। अब टैंक जो है वो किस शेप का है? आपका क्यूबाइडल शेप का। क्यों क्यूबाइडल शेप का? मुझे कैसे पता चला ये क्यूबाइडल शेप का है? क्योंकि यहाँ पे देखो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मल्टीप्लिकेशन में बताई है उसने। मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट किस में होती है? क्यूबाइड में होती है। तो जो टैंक है उसका शेप कैसा है? क्यूबाइडल शेप है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट से हम क्या निकाल सकते हैं? उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब वॉल्यूम ही क्यों निकालेंगे अभी बताएंगे। हाउ मैनी डेज विल द वाटर इन द टैंक लास्ट। उस टैंक में जो पानी भरेगा वो कितने दिन तक चलेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो, ध्यान से सुनना बिल्कुल बात। एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी जो है वो यूज़ कर लेता है। ठीक। टैंक में पानी आता कितना है पहले आप वो देखोगे। टोटल पानी कितना आएगा वो आप इसका क्या निकाल लोगे? वॉल्यूम निकाल लोगे। तो वॉल्यूम क्या है बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये सब मैं अभी आपको कराऊंगा फेयर में, अभी मैं आपको केवल रफली समझाता हूँ। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे 20 की, 15 की और 6 की, तो कितना आ जाएगा? 1800 समथिंग आएगा। 1800 मीटर क्यूब। ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे? लीटर में चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है। तो इतना लीटर पानी जो है वो आ जाएगा। ठीक है। ये सब मैं आपको भी फेयर में कराऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि इस टैंक में ना टोटल इतना पानी आता है। कितना? 18 लाख लीटर पानी। बात समझ में आ गई? इतना पानी इस टैंक में, जब हम इसे पूरा भर लेते हैं तो 18 लाख लीटर पानी इसमें आ जाता है। ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है वो एक दिन में 150 लीटर पानी यूज़ कर लेता है ना? तो पूरे गांव में जितने भी लोग हैं वो एक दिन में कितना पानी यूज़ कर लेते हैं पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो एक दिन में एक व्यक्ति 150 लीटर पानी यूज़ कर लेगा। तो 4000 व्यक्ति एक दिन में कितना पानी यूज़ करेंगे? इतना पानी यूज़ कर लेंगे, है ना? तो एक दिन का जो कंजम्पशन है उन सारे लोगों का वो इतना है। और टोटल पानी है कितना उनके पास? वो इतना है। तो आप दिन निकाल सकते हो। इन दोनों को क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे। एक दिन का इतना यूजेज है और टोटल चीज़ आपको दे रखी है, आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो पता चल जाएंगे। चलो मान लो मैंने समझ लिया, आपको समझ में नहीं आया। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ आपको। तो ज़रूर देखना। देखो, ऐसे समझो आप कि मैंने मान लो आपको 1000 रुपये दिए। ठीक है। 1000 रुपये मैंने टोटल 5 लोगों के बीच में दिए। 5 पीपल्स हैं। मैंने 1000 रुपये दिए 5 लोगों को। ठीक है। 1000 रुपये का नोट मैंने रख दिया उनके सामने। अब मैंने बोला कि एक व्यक्ति एक दिन में 2 रुपये खर्च करता है। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1000 रुपये 5 लोगों के सामने मैंने रख दिए। एक व्यक्ति एक दिन में 2 रुपये खर्च करता है। तो वो 1000 रुपये कितने दिन चलेंगे ये मैंने आपसे पूछ लिया। तो आप क्या करोगे? एक व्यक्ति एक दिन में 2 रुपये खर्च करता है। ठीक है। टोटल लोग हैं कितने? 5 लोग हैं। तो 5 लोग कितने एक दिन में कितना रुपये खर्च कर देंगे बताओ? एक दिन में 5 लोग, एक एक व्यक्ति 2 रुपये खर्च करता है तो 5 लोग कितने कर देंगे? 5 इंटू 2 रुपीज़। मतलब कि एक दिन में 10 रुपये जो है वो खर्च हो जाने।
अगर वो पाँचों एक दिन में पैसे यूज़ करेंगे, 2-2 रुपये खर्च करेंगे, तो एक दिन में 10 रुपये वो खर्च कर देंगे। अब 1,000 रुपये का जो नोट है जो मैंने उनको दिया है वो कितने दिन चलेगा, वो कैसे पता चलेगा? एक दिन में 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 1,000 रुपये कितने दिन में खर्च होंगे? तो क्या करोगे आप? ऐसे समझो, देखो 10 रुपये आपके एक दिन में खर्च हो जाते हैं, है ना? तो 1,000 रुपये कितने दिन में खर्च होंगे? हम क्या करेंगे, 1,000 को 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड ही तो करोगे, मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे। बात समझ में आई? तो कितने दिन चलेंगे वो? केवल 100 दिन चलेंगे ना। सेम चीज़ आपकी क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में बस यहाँ पे जो 1,000 रुपये मैंने आपसे बोला, ये 1,000 की बजाय ये जो टैंक में जितना पानी है वो है, ठीक है? एक व्यक्ति एक दिन में 2 रुपये खर्च कर रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति एक दिन में 150 लीटर पानी जो है वो यूज़ कर लेता है। टोटल व्यक्ति यहाँ पे 5 हैं, तो टोटल व्यक्ति यहाँ पे 4,000 है। तो हमने क्या करा, यहाँ से 4,000 के टोटल कंजम्पशन निकाल दिया एक दिन में। जैसे यहाँ पे हमने एक दिन में कितने रुपए खर्च हुए वो निकाला, ऐसे ही हमने यहाँ पे एक दिन में कितना पानी खर्च हुआ वो निकाल दिया। और फिर टोटल पानी को एक दिन के पानी से क्या कर दिया, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो टैंक में जितना पानी आएगा एक्चुअल में वो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल वाटर इन दी टैंक, है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। वो टैंक के वॉल्यूम के बराबर होगा, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। एल क्या है आपका 20, बी क्या है आपका 15 और एच क्या है आपका 6। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 300, 15 टू ज़ा 30, 300 और 300 इंटू 6, 300 इंटू 6 1800 मीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट आपकी मीटर में है। लेकिन आपको पानी किस में निकालना है, लीटर्स में निकालना है। टैंक में कितना पानी आएगा एक्चुअल में, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते हैं, है ना? ये याद कर लेना अगर आपको नहीं पता तो 1800 मीटर क्यूब में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो 1800 इंटू 1000 लीटर्स, तो ये आ जाएगा 18 और आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 18 लाख लीटर पानी उस टैंक में अगर हम भरेंगे तो वो आ जाएगा उसमें। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लिखेंगे एक व्यक्ति एक दिन में कितना पानी यूज़ कर लेता है, तो वाटर यूज्ड बाय 1 पर्सन पर डे इज इक्वल टू 150 लीटर्स। एक दिन में एक व्यक्ति कितना पानी यूज़ कर लेता है, लिखा भी है 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। बात समझ में आ गई? तो एक व्यक्ति एक दिन में इतना पानी यूज़ कर लेता है। वाटर यूज्ड बाय टोटल हैं कितने लोग, 4,000। इतने पीपल एक दिन में कितना पानी यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 150 से इसकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक? तो 4 जीरो तो आने ही है, 15 4 ज़ा 60, ये आ गया आपका लीटर्स, ठीक है? तो 4,000 लोग एक दिन में कितना, 6 लाख लीटर्स पानी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। एक दिन का कंजम्पशन है इतना ज़्यादा। देखो अब टोटल पानी आपको कितना पता है, इतना, और एक दिन में कितना यूज़ होता है, 6 लैक्स। तो हम क्या करेंगे, डेज निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज वाटर इन टैंक लास्ट इज इक्वल टू टोटल वाटर इन टैंक अपॉन पर डे कंजम्पशन, ठीक है? टोटल वाटर टैंक में कितना था, 18 लाख, और एक दिन में कितना यूज़ होता है, 6 लाख, ठीक है? 50 से 50 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 से 1 टाइम्स कैंसिल, 6 से 3 टाइम्स कैंसिल, तो 3 डेज आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। मतलब एक बार टैंक अगर भर जाता है तो वो केवल 3 दिन तक उसमें पानी जो है वो चलेगा, और 3 दिन के बाद टैंक जो है वो खाली हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। एक गोडाउन है जो कि क्यूबाइडल शेप का होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग दिस दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन।
गोडाउन असल में क्या होता है, गोडाउन एक कमरा या फिर बहुत ही बड़ी एक जगह होती है जहाँ पे आप अपना जो सामान है वहाँ पे स्टोर करके रखते हो। ठीक है, तो जो गोडाउन है उसका मेजरमेंट दे रखा है 40x25x15। ठीक है, और जो छोटी छोटी वुडन क्रेट्स हैं वो उस छोटी छोटी वुडन क्रेट्स को आपको उस गोडाउन में रखना है, और एक वुडन क्रेट का जो मेजरमेंट है वो इतना दे रखा है। आपसे पूछा है कि ऐसी कितनी छोटी छोटी वुडन क्रेट्स आप उस गोडाउन में रख सकते हो, मतलब कि कितनी क्रेट्स जो हैं उस गोडाउन में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका मैंने एक बहुत ही बड़ा सा गोडाउन बना लिया। ठीक है, एक तरीके से गोडाउन की तरह, कमरे की तरह, और इस गोडाउन में आपको छोटे छोटे ना क्रेट्स रखनी है, खूब सारी छोटी छोटी क्रेट्स रखनी है इस तरीके से। तो ऐसी पूछ रहा है वो कि कितनी क्रेट्स जो है उस कमरे में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें जगह निकालोगे कि असल में जगह है कितनी। वो कैसे पता चलेगी? इस गोडाउन का वॉल्यूम निकाल के। बात समझ में आ गई? और फिर एक छोटी क्रेट कितनी जगह घेर रही है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, मतलब एक क्रेट का वॉल्यूम निकाल लेंगे और टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर उस टोटल वॉल्यूम ऐसी कितनी क्रेट्स उसमें आ सकती हैं, तो बड़े वाले वॉल्यूम जो पूरी जगह है उसको एक छोटी क्रेट के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्रेट्स जो हैं वो उसमें आ सकती हैं। बात क्लियर हो गई? अगर मैं एग्जांपल देकर समझाऊं तो ऐसे समझो कि अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, मैंने आपको 100 रुपये दे दिए, और मैंने आपसे कहा कि चॉकलेट लेके आओ, तो एक चॉकलेट जो है ना वो आपको, एक चॉकलेट जो है वो 5 रुपये की मिलती है। ठीक है, एक चॉकलेट 5 रुपये की है, और मैंने आपको कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए। तो आप कितनी चॉकलेट लेके आओगे, बताओ, खुद बताओ क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे क्या इनकी? हैं, 500 थोड़ी चॉकलेट लेके आओगे, इनको डिवाइड ही तो करेंगे। हम टोटल रुपीज़ को क्या कर देंगे, एक चॉकलेट की कीमत से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 चॉकलेट जो है वो आप लाओगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। टोटल वॉल्यूम में से, टोटल जगह में से हम क्या कर देंगे, एक क्रेट का वॉल्यूम जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्रेट्स वहाँ पे आएंगी। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम निकालेंगे इस गोडाउन का वॉल्यूम, तो यहाँ लिखना वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ठीक है, वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि ये क्यूबाइडल शेप का है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मल्टीप्लीकेशन में, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से दी जाएगी तो आप समझ जाना कि वहाँ पे वो क्यूबाइड की बात कर रहा है। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 40 × 25 × 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। ठीक है, 15,000 मीटर क्यूब जगह आ गई आपकी पूरे गोडाउन की। अब हम निकालेंगे एक क्रेट कितनी जगह ले रही है, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट इज इक्वल टू, वो भी क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगी। क्रेट का जो एक क्रेट का मेजरमेंट दे रखा है वो कितना है, 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.9375, और इसका भी आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि ये इसका भी जो लेंथ दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। क्लियर हो गई बात? हमने पूरे गोडाउन के वॉल्यूम निकाल लिया और एक क्रेट का वॉल्यूम निकाल लिया। अब हमें निकालना है कि कितनी क्रेट्स आएंगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखना टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, तो यहाँ लिखना टोटल वुडन क्रेट्स that can be stored in godown, that can be stored in godown is equal to, वो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना आया था, 15,000, और एक क्रेट का वॉल्यूम कितना आया है, 0.9375। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो ऊपर देखो 4 से पहले पॉइंट लगा है तो ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, कैंसिल कर लोगे इनको तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 16,000। कैंसिल कर लेना, मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। रफ में मैंने सॉल्व करा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है 16,000 क्रेट्स जो है वो आपकी आ जाएंगी।
बात क्लियर हो गई? इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब है, एक बड़ा सा क्यूब होगा जो कि जिसकी साइड दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उस बड़े से क्यूब को हमने क्या करा, कट करा टोटल 8 इक्वल क्यूब्स में। ठीक है, छोटे छोटे से 8 क्यूब हमने उसमें से काट लिए जिनका वॉल्यूम जो है वो सेम है। बात समझ में आ गई? जैसे हम बचपन में केक के इक्वल इक्वल पार्ट्स कट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे एक समझ लो एक क्यूब है जो कि केक ही है, उसमें से आपने 8 इक्वल पीसेस जो हैं वो कट कर लिए हैं। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? अब जो 8 इक्वल क्यूब निकले उसमें से, उनमें से आपको बताना है कि कोई सा भी आप, क्योंकि सब एक जैसे ही होंगे, तो उनमें से साइड कितनी होगी उनकी, मतलब ये बताना है आपको। बात समझ में आ गई? फाइंड ऑल्सो द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, ये बात की बात है। सबसे पहले हम इसकी साइड निकालेंगे। तो फिगर में अगर हम देखें तो आपको अब समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा सा क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, और क्यूब जो होता है उसमें हर एक साइड इक्वल होती है, राइट? तो ये सब 12 होंगी। इसे कट करके 8 इक्वल क्यूब्स में बांट दिया है। इन आठों क्यूब का वॉल्यूम क्या है? सेम। क्लियर? अब आठों क्यूब का वॉल्यूम सेम है मतलब क्या कि इन सब की साइड भी क्या होगी? सेम ही होगी, है ना? अगर ये 5 सेंटीमीटर का क्यूब होगा तो ये सब भी तो 5-5 सेंटीमीटर के क्यूब होंगे। क्यों? क्योंकि इनका वॉल्यूम सेम है। और ये सब जो हैं इस बड़े से क्यूब को कट करने पे ही निकले हैं। मतलब क्या है इसका, कि इस बड़े से क्यूब को हमने क्या करा, हमने ऐसे कट करा होगा इसको, इस तरीके से हमने क्या करा, इसको कट कर लिया, और यहाँ से भी कट कर लिया होगा इस तरीके से, है ना? हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया होगा। तो ये टोटल जो है वो 4 पीसेस हमें निकल गए। बात समझ में आ गई? इस तरीके से 4 ऊपर 4 नीचे, 8 पीस निकल गए। अब इससे क्या पता चला मेरे को कि इस बड़े वाले क्यूब से ही निकले। तो इस बड़े वाले क्यूब से निकलने का मतलब क्या है कि जो जितना इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम होगा ना, उतना ही इन आठों का मिला के वॉल्यूम होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये सब इक्वल, इन सब का वॉल्यूम इक्वल है, और इन सब का वॉल्यूम अगर मैं इनको वापस जोड़ के एक साथ रख दूं तो ये इसी के जैसे तो दिखेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका वॉल्यूम और इन सब का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। चलो लिख देते हैं इस बात को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि एक क्यूब की साइड कितनी ले लेते हैं हम, ए ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे लेट दी साइड ऑफ स्मॉल क्यूब बी ए। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? अब किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता क्या है? ए का क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। तो साइड कितनी है आपकी? ए। तो ए का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम कितना आ गया? ए। ऐसे हैं कितने टोटल? 8 क्यूब्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू, एक का ए क्यूब है तो 8 का कितना होगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम इन सब का। और जो टोटल वॉल्यूम इन सब का आया है ये बराबर होगा इस बड़े वाले क्यूब का, क्यूब के वॉल्यूम से। बात समझ में आ गई क्यों बराबर हुआ? क्योंकि इसी में से तो कट करके 8 निकाले। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू, साइड कितनी है बड़े वाले क्यूब की? 12, और वॉल्यूम होता कितना है क्यूब का? साइड का क्यूब, मतलब कि 12 का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। ठीक है, और यूनिट क्या आएगी? 70 मीटर क्यूब। ठीक है, 12 का क्यूब का मतलब क्या है? 12 × 12 × 12, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? 1728 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स जितने भी हैं, 8 छोटे क्यूब्स हैं, इन सब का वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वन बिग क्यूब के, राइट? बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर ही इन सब का वॉल्यूम होगा।
और इन सब का वॉल्यूम है कितना, अभी निकाला आपने 8A क्यूब, यहाँ लिख देंगे। और बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना है, अभी निकाला 1728, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ए क्यूब इज इक्वल टू 8, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लगा हुआ है, तो इक्वल में जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या ही कैंसिल हो रहा है, क्या देखो 8 से क्या कैंसिल हो रहा है, क्या 8 से ये जाएगा, 8 2 ज़ा 16, बचा 1 12, फिर 8 1 ज़ा 8, 12 में से 8 गया तो बचेगा 4, तो 48, और 48 आता है 8 की टेबल में 6 टाइम्स, 8 6 ज़ा 48। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 216। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, हम देखो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, वहाँ लग जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, जब भी क्यूब हटता है तो इक्वल में क्यूब रूट लगता है। जैसे स्क्वायर हटता है, जैसे स्क्वायर लिखा हुआ है 4, तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं √4। ऐसे ही इसी तरीके से अगर क्यूब लिखा हुआ है और लिखा हुआ 8, तो क्यूब हटेगा तो यहाँ लगेगा 8 पे क्यूब रूट, यहाँ छोटा सा 3 लिख देते हैं साथ साइड में ना, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट 216। बताओ 3 का पेयर कैसे बनेगा, 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 6, ये सब आपने पढ़ा है 8th क्लास में, राइट। एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, और स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट वाले, क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में पढ़ा है वहाँ पे कि कैसे हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं, वो सब आप पढ़ चुके हैं वहाँ पे। तो 3 का पेयर बन गया, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं और स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। 6 क्या यूनिट क्या है आपकी, 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में नापा जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी एक छोटे क्यूब की साइड, एक छोटे क्यूब की साइड आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये तो बात समझ में आ गई आपको, आपने साइड निकाल दी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, किनके सरफेस एरिया का रेशियो, इस बड़े वाले इस बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया और इस छोटे वाले क्यूब का सरफेस एरिया, इनका इन दोनों के सरफेस एरिया का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले क्यूब का निकालेंगे, एक ही स्टेप में कर देंगे दोनों को, और फिर छोटे वाले क्यूब का निकालेंगे और दोनों का क्या कर लेंगे, रेशियो फाइंड कर लेंगे। दोनों की साइड तो आपको पता चली गई है, इसकी 12 है और इसकी 6 है। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब, राइट, और नीचे आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, क्यूब का सरफेस एरिया पता है आपको, यहाँ टोटल फेसेस कितनी है, टोटल 6। एक फेस का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, तो 6 फेसेस का एरिया कितना होगा 6A स्क्वायर। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6A स्क्वायर। तो यहाँ लगा देंगे 6A स्क्वायर अपॉन 6A स्क्वायर। अभी देखो दोनों में जो साइड है वो डिफरेंट है, तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर ए की जगह क्या आएगा 12 आ जाएगा। मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर वाली साइड जो है वो बड़ी है, बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी है 12, तो 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और छोटे वाले क्यूब का जो साइड है वो कितनी है 6, जो भी हमने फाइंड करी थी, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 12 इंटू 12 और नीचे आ जाएगा 6 इंटू 6। ठीक, 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम और ये 1 टाइम्स, 6 से 1 टाइम, 6 से 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4/1, या फिर रेशियो में लिखेंगे इसको तो लिख देंगे 4:1 आंसर। मतलब कि बड़े वाले क्यूब का सरफेस एरिया अगर 4 होगा तो छोटे वाले क्यूब का सरफेस एरिया कितना होगा 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है, नदी, जो कि 3 मीटर गहरी है, उसकी हाइट दे रखी है आपको, एंड 40 मीटर वाइड, उसकी चौड़ाई दे रखी है, मीन्स उसकी ब्रेथ दे रखी है आपको 40 मीटर, और हाइट दे रखी है आपको 3 मीटर। ठीक है, लेंथ हमें नहीं पता। इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आर, 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर जो है वो चलती है, तो ये उसकी स्पीड दे रखी है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना पानी
उस नदी से समुद्र में जाके गिर जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझना भी पड़ेगा फिर ना, तो बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक नदी है जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है। मतलब क्या कि अगर मैं इस नदी को क्यूबाइड शेप का मान लूँ, जब आप नदी को देखते हो तो वो कैसी होती है, इस तरीके से होती है और नीचे से बेस होता है उसका, है ना। तो एक क्यूबाइड शेप की होती है, ऊपर से वो ओपन होती है, राइट। तो अगर मैं एक नदी को इस तरीके से मान लूँ कि वो नदी ऐसी है आपकी, ठीक है, और वो बह रही है आगे, है ना, इसकी कोई आगे सीमा नहीं होगी, वो बहती चली जा रही है, ऐसी वो इधर से बहती हुई आ रही है आपकी। बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है आपसे, नदी का जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऊंचाई है, राइट। और चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर, उसकी वाइड विथनेस कितनी है, विथ कितनी है, 40 मीटर, और ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। अभी आपको लेंथ नहीं पता। अब क्योंकि ये नदी है, तो आगे जाके जब ये ओशन में जाएगी, ओशन में जब उन्होंने बोला है साफ साफ कि कितना पानी ओशन में गिर जाएगा 1 मिनट में, राइट। तो नदी की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है आपको 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर जो है वो पानी आगे बढ़ जाता है। मतलब अगर वो पानी यहाँ पर है तो 1 घंटे के बाद वो पानी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। मतलब जो लेंथ है, लेंथ जो है वो वेरी कर रही है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। लेकिन आपको फाइंड कितनी करनी है, 1 मिनट में फाइंड करनी है कि 1 मिनट में पानी, मान लो यहाँ पे पानी था, इस जगह पे जो पानी है वो 1 घंटे के बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। 1 घंटे के बाद वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगा, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है मिनट में। मिनट में कितना मूव करेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, इस स्पीड को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में कितना पानी मूव करेगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ठीक है। फिर 1 मिनट में वो पानी जो भी उसकी स्पीड, जो भी उसकी लेंथ आएगी, वही पानी जो है वो आगे जाके क्या, समुद्र में गिर जाएगा। बात समझ में आ गई। मैं दोबारा समझा देता हूँ। ऐसे देखो, एक नदी है जो फ्लो कर रही है, ठीक है। अब वो नदी का जो पानी है वो कभी भी एक जगह पे फिक्स तो रहेगा नहीं, वो मूव करता रहेगा। तो उसकी लेंथ जो है नापना तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन उसकी स्पीड जो है वो मेज़र करना इजी है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है आपसे कि नदी की जो गहराई है वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर। मतलब कि उसकी एक तरीके से हाइट पता है हमें, ठीक। उसकी चौड़ाई दे रखी है कितनी, 40 मीटर। मतलब एक तरीके से उसकी विथ पता है हमें, हमें उसकी देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से हमें ब्रेथ पता चल गई, हमें हाइट पता चल गई। समझ में आ गई बात। हमें लेंथ नहीं पता अभी। अब लेंथ की जगह पे क्वेश्चन ने हमें क्या दिया, क्वेश्चन ने बोला कि जो नदी में पानी फ्लो कर रहा है वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेता है। मतलब अगर पानी में यहाँ का पानी की अगर मैं बात करूँ, और 1 घंटे बाद अगर मैं इस पानी को देखूंगा, तो ये 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये इसकी लेंथ हो गई, राइट। हमें लेंथ पता चल जाएगी ऐसे। लेकिन हमें 2 किलोमीटर तो नहीं लेना ना, क्योंकि हम घंटे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमसे क्या बोला उसने कि 1 मिनट में कितना पानी जो है वो ओशन में गिर जाएगा। 1 मिनट में कितना पानी ओशन में गिरने का मतलब है कि 1 मिनट में जो पानी है वो यहाँ का पानी कितना आगे मूव कर जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्पीड को कन्वर्ट कर लेंगे 1 मिनट में, कि 1 मिनट में आखिर कितना मूव करता है, तो वही आपकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। समझ में आ गया। और एक बार अगर हमें लेंथ पता चल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, लेंथ यहाँ पे लगा देंगे, ब्रेथ लगा देंगे और हाइट लगा देंगे, और हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी जो है वो ओशन में जाके गिरेगा 1 मिनट में। क्लियर हो गई बात। चलो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ रिवर कितनी दे रखी है, 3 मीटर। विथ ऑफ रिवर 40 मीटर। क्लियर हो गई बात। अब स्पीड दे रखी है आपको, स्पीड
ऑफ रिवर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स, या ऐसे बोलना, स्पीड मत लिखो यहाँ पे, वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। ठीक है, वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, कितना मूव कर लेता है वाटर? 2 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 घंटे में 2 किलोमीटर मूव करता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना मूव करेगा, या ऐसे बोल सकते हैं हम 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं, पहले 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट में कितना मूव करा? 2 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना मूव करेगा? 2 किलोमीटर्स अपॉन 60 मिनट्स। क्लियर हो गई बात? अभी देखो यहाँ पे जो रिवर की हाइट है वो मीटर में दे रखी है, विथ मीटर में दे रखी है, तो लेंथ क्या किलोमीटर में थोड़ी नापेंगे। तो इस किलोमीटर को चेंज करने के लिए हम क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 किलोमीटर को चेंज जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 मीटर्स, है ना। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 200/6 मीटर। ये आ गई आपकी लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में पानी इतना मीटर जो है वो मूव करेगा। लेंथ पता चल जाएगी आपको। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल इनटू सी आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद कितना पानी ओशन में जाके गिरेगा, वो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी थी? लेंथ थी आपकी, अभी आपने निकाली यहाँ पे 200/6। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ ब्रेथ है आपकी 40, और हाइट कितनी है आपकी 3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स। आपका आंसर आ गया 4000 मीटर क्यूब। क्लियर हो गई बात? तो इतना पानी जो है वो समुद्र में जाके गिर जाएगा 1 मिनट के बाद। मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे, लेंथ फाइंड करना। तो लेंथ फाइंड आपको मैंने करना सिखा दिया। जो भी इस, क्योंकि नदी जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है ना, तो आप तो उसका मेजरमेंट तो नहीं कर सकते कि कितना उसकी लेंथ होगी नदी की, लेकिन आप वाटर की स्पीड ज़रूर मेज़र कर सकते हो, है ना, कि किस स्पीड से पानी जो है वो मूव कर रहा है। तो हमें स्पीड अगर दे दी है उसने क्वेश्चन में, तो हम उस स्पीड से ही लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करी। समझे बात? तो बस एक बार लेंथ पता चल जाएगी, हाइट आपको दे रखी है, विड्थ भी पता है आपको, आप वॉल्यूम निकाल लोगे। कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा अब तो। चलो, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। सो वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक तो बनता है। और नए हैं चैनल पे तो यार प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बहुत ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा क्लास 9 का, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। सो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।